हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है निम्न अभिक्रिया की अंतिम उत्पाद क्या होगी। तो यहाँ पे हमारा समीकरण दिया गया है और हमें बताना है कि इसका अंतिम यहाँ पे उत्पाद क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं और बताने हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे हमें C2H5OH दिया गया है। इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं PBr3 से, तो हमें एक अनुपात प्राप्त होता है। तो जो यहाँ पे हमें अनुपात प्राप्त होगा, इसका अभिक्रिया हम फिर कराएंगे KCN की उपस्थिति में, तो हमें फिर एक अनुपात प्राप्त होगा और फिर उसकी अभिक्रिया हमें करानी है H3H3O प्लस से। तो इसका क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे C की जगह पे यही हमें देखना है। तो आइए देखते हैं समीकरण। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं C2H5OH। तो इसकी अभिक्रिया हम पहले कराते हैं PBr3। तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, इसके फलस्वरूप हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एथिल अल्कोहल होते हैं वह 3 अणु भाग लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो ये ब्रोमीन है Br3, यह OH परमाणु को यहाँ से स्थापित कर देता है। तो ये हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है C2H5Br। तो यह निकल जाएगा ये, और जो बचा है फास्फोरस और 3OH। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा H3PO3। तो H3PO3 का निर्माण करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो हमें यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या है, यही हमारा है एथिल एथिल ब्रोमाइड। अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा एथिल ब्रोमाइड आया है इसकी अभिक्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, KCN से। तो ये हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। तो ये हम ले लेते हैं, तो ये हम लेंगे C2H5Br। तो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं KCN से पोटेशियम साइनाइड से। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं KCN से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यह जो K है इस Br से मिलकर, ये जो हमारा K है यह इस Br से मिलकर निकल जाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, -KBr। तो यह साइनाइड समूह इस एथिल समूह से जुड़ जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा C2H5CN। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा है एथिल, यह हमारा है एथिल साइनाइड। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब ये जो हमारा एथिल साइनाइड आया है इसको हम लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा C2H5CN। तो एथिल साइनाइड ले लेते हैं, तो इसकी अभिक्रिया, तो इसका हम क्या कराएंगे, तो यह जो हमारा एथिल साइनाइड है इसका हम जल अपघटन कराएंगे। तो जब भी हम किसी साइनाइड की अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, तो इसके फलस्वरूप जो साइनाइड समूह होता है यह हमारा कार्बोक्सिलिक समूह के परिवर्तित हो जाता है। तो समीकरण देखते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, किससे कराते हैं, H3O3 प्लस। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है C2H5COOH। तो ये हमारा क्या है, यह हमारा प्रोपेनोइक अम्ल है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है, यह हमारा क्या है, यह हमारा है प्रोपेनोइक। तो हमें प्राप्त हुआ है प्रोपेनोइक अम्ल। तो आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में दिया है CH3CuNH2। तो यह हमारा गलत है। दूसरा विकल्प दिया है CH3CH2COH। तो देखिए हमें यहाँ प्राप्त हुआ है C2H5COOH। तो ये हमारा सही उत्तर है। तीसरा विकल्प दिया है C2H5NH3। तो ये भी गलत है। चौथा विकल्प दिया है CH3COOH। ये भी हमारा गलत है। तो हमारा सही विकल्प क्या है, बी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।